पिछली वीडियो में चैप्टर 1 देखने के बाद आज हम बीएनएसएस और सीआरपीसी का कंपेयर करके चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 2 का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। चैप्टर 2 में सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है ये यहाँ पे बीएनएस का दिए हुए हैं, ये वाले बीएनएसएस के हैं। जो सेक्शन 6 है वो कहता है क्रिमिनल कोर्ट्स। देखिए, जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स के अलावा 4 टाइप की होती है। ठीक है, एमसीक्यू में हाई कोर्ट और अदर कोर्ट लिखा हुआ होगा। उसके अलावा 4 टाइप की कोर्ट्स हैं, जिसका नाम है कोर्ट ऑफ सेशन फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेकंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास थर्ड एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फोर। सो दीज आर 4 टाइप ऑफ द कोर्ट्स अवेलेबल क्रिमिनल कोर्ट्स। जो सीआरपीसी है, ये जो सेक्शन है वो सीआरपीसी के दिए हुए हैं। जो सीआरपीसी है उसके अंदर भी जो 6 सेक्शन है बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। वही 4 टाइप के क्रिमिनल कोड्स 6 सेक्शन के सीआरपीसी के अंदर दी गई है। उसके बाद में हम देखते हैं टेरिटोरियल डिवीजन। जो सेक्शन 7 है उसके अंदर है टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन होता है जो स्टेट होती है वो डिवाइड हो जाती है सेशन डिवीजन के अंदर। इसको ऐसे समझिए, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है उसके बाद में सेशन है और ये उसके बाद में सेशन डिवीजन है। तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, सेशन डिवीजन के अंदर सेशन होगा और सेशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होगा। तो ये कहता है कि स्टेट शैल बी डिवाइडेड इन सेशन डिवीजन, स्टेट शैल बी डिवाइडेड इन सेशन डिवीजन एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल हैव वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। हर सेशन डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट या फिर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। ठीक है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल बी कंसिडर्ड एज ए सेशन डिवीजन। अब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनको सब डिवीजन के अंदर डिवाइड कर देगी। ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो सब डिवीजन के अंदर ये डिवाइड कर देगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी विद द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए कि ये जो सेक्शन 7 है सीआरपीसी में, जो सेक्शन 7 है सेम दिया गया है टेरिटोरियल डिवीजन। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है कॉन्सेप्ट में। अब उसके बाद में आता है सेक्शन 8। जो सीआरपी का सेक्शन 8 है जो कि मेट्रोपॉलिटन ये एरिया है, यहाँ पे सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बात करता है। तो ये जो बोलता है कि 10 लाख प्लस पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 1 मिलियन पॉपुलेशन होनी चाहिए, दोनों ही की बात है, प्लस डिक्लेयर होनी चाहिए वो एज ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। पर जो बीएनएसएस है उसके अंदर जो 8 सेक्शन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया वो बिल्कुल तरह से हटा दिया गया है, बिल्कुल गायब कर दिया है। आपको ये जो चेंजेस है वो याद रखने पड़ेंगे। जहाँ पे भी जिस भी एग्जाम में दोनों को कंपेयर करके अगर दोनों ही कोर्स में आ रहा है तो इनका जो कंपैरिजन वाली जो भी चीज़ें है वो बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा उसी में से है। तो बीएनएसएस के अंदर जो सेक्शन 8 है उसको हटा दिया गया है जो कि है मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब उसके बाद में देखते हैं सेक्शन 8 है कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन इंपॉर्टेंट नंबर है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ सेशन क्या कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हर एक सेशन के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी जो एस्टेब्लिशमेंट के काम होते हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी काम होते हैं वो कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि एस्टेब्लिशमेंट के काम स्टेट गवर्नमेंट करती है और जो अपॉइंटमेंट के काम होते हैं वो ज्यादातर कौन करती है? हाई कोर्ट करती है। तो ऐसे याद रखने है। तो यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ सेशन है इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो हर सेशन में कोर्ट ऑफ सेशन है एस्टेब्लिश करेगी, जो हाई कोर्ट है वो वहां पे जजेज अपॉइंट करेगी। ठीक है, जो एक सेशन डिवीजन होगा उसको एडिशनल सेशन जज बना दिया जाएगा, जिसको हम एएसजे कहते हैं, मतलब एडिशनल सेशन जज। उसके बाद में ये बोल रहा है कि अगर कोई भी सेशन डिवीजन नहीं है और कोई भी अर्जेंट डिस्पोजल करना है, अर्जेंट मैटर का डिस्पोजल करना है, तो चार्ज किसको देंगे? तो एडिशनल सेशन जज को चार्ज दे सकते हैं या फिर असिस्टेंट सेशन जज को चार्ज देते हैं, और अगर वो दोनों ही नहीं है तो सीजेएम को चार्ज देंगे। ठीक है, अर्जेंट मैटर होता है और हमको अर्जेंट मैटर में हम क्या करेंगे, जो चार्ज है वो या तो एडिशनल को देंगे, ठीक है, या फिर असिस्टेंट को देंगे, और अगर ये दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो वो चार्ज हम सीजेएम को देंगे इन द अर्जेंट डिस्पोजल ऑफ द मैटर। अब उसके बाद में देखिए जो सेक्शन 9 है उसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 9 के अंदर यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया है, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी ऊपर पढ़ा है बीएनएसएस का। अब जो 10th सेक्शन है सीआरपीसी का, जो सबोर्डिनेट की बात करता है। ठीक है,
10th सेक्शन है सबऑर्डिनेट एडिशनल सेशन जज है इसके अंदर। अब ये जो 9th सेक्शन बात करता है, ये 9th सेक्शन बीएनएसएस में बिल्कुल गायब कर दिया है, बीएनएस में ये नहीं है। ये याद रखना है कि कौन सा सेक्शन दिया गया है और कौन सा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ में जो सबऑर्डिनेशन है असिस्टेंट सेशन जज, ये असिस्टेंट सेशन जज है यहाँ पर, ये असिस्टेंट सेशन जज है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज क्या करते हैं कि जितने भी असिस्टेंट सेशन जज है वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, इतनी बार बोल है। और वो सेशन जज क्या करेगा इसके अंदर इनमें अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब उसके बाद में आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो बीएनएसएस में सेक्शन 9 से स्टार्ट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। अब देखिए मजिस्ट्रेट की बात आती है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट की बात हुई है तो कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, एस्टेब्लिश तो स्टेट गवर्नमेंट ही कर रही है, पर हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और GM1 और GM2 दोनों की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास दोनों के ही कोर्ट एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। जो अब इनके जो जजेज होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, ये कौन अपॉइंट करेगी? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, ठीक है। ये सेम टू सेम ही 11th सेक्शन के अंदर सीआरपीसी के 11th सेक्शन में दिया गया है जेएम जो होता है। तो जेएम जो होता है वो सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि बीएनएसएस में दिया गया है। अब जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 ये कहता है सीजेएम और एसीजेएम। सीजेएम कौन होता है कि सीजेएम देखिए, जो हाई कोर्ट होगी वो क्या करेगी? अपॉइंट करेगी, किसी भी एक जेएम को सीजेएम अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट है, वो किसी भी एक जेएम को, किसी भी एक जो जेएम होगा उसी को सीजेएम अपॉइंट कर देगी, ठीक है। और एक ही जे और किसी एक जेएम को ही एसीजेएम अपॉइंट कर देगी, ठीक है। सेम टू सेम सीआरपीसी के इसके अंदर दिया गया है, ये जो है सीजेएम सेम है और एसीजेएम सेम है। एडिशनल है, सीजेएम है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एसीजेएम है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसके बाद में आता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो दिया गया है बीएनएसएस के 11 सेक्शन के अंदर। बीएनएसएस के 11 सेक्शन के अंदर दिया गया है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये बोलता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाई कोर्ट है वो एस्टैब्लिश करेगी, वो किसी भी पर्सन को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। उसके पास JM1 और JM2 की पावर्स होंगी और ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो 1 साल के लिए अपॉइंट होगा, 1 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो सीआरपीसी के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में हमको दिया गया है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। अब 12th के अंदर दिया गया लोकल जुडिक्शन। लोकल जुडिक्शन क्या होगा? तो जो हाईकोर्ट होगी विद इन द जुडिक्शन है वो अपने पावर्स है वो यूज कर सकती है, ठीक है। तो आपको एक एरिया दे दिया, उस एरिया के अंदर ही आप अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लोकल जुडिक्शन है वो 12 के अंदर दिया गया है। वही लोकल जुडिक्शन 14 के अंदर, सीआरपीसी के 14 के अंदर दिया गया है। अब 15 के अंदर, सीआरपीसी के 15 के अंदर सबऑर्डिनेशन दिया गया है और बीएनएसएस के 13 के अंदर सबऑर्डिनेशन दिया गया है, ठीक है। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये होता है सेशन जज और ये होता है सीजेएम और ये होता है JM1 और JM2, ठीक है। तो अब ये जो JM होगा, ये जो JM1 होगा, ये तो इसके तो क्या होगा? जनरल कंट्रोल के अंदर, ठीक है। इसके तो क्या होगा? जनरल कंट्रोल के अंदर। ये हायरार्की ऐसे चलेगी, सबसे ऊपर सेशन जज है, फिर सीजेएम है और फिर उसके नीचे JM फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। तो ये इसके तो होगा जनरल कंट्रोल में और इसके वो होगा सबऑर्डिनेट में, ठीक है। इसके तो सबऑर्डिनेट में होगा सीजेएम के और इसके जनरल कंट्रोल के अंदर होगा, तो ये ऐसे चलेगा। तो सीआरपीसी के 15 के अंदर तो हमारा आता है सबऑर्डिनेशन और बीएनएसएस के 13 में सबऑर्डिनेशन है। तो ये पूरा जो एक जेएम के जितने भी था उतना ये खत्म हो गया है, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हमने इसमें देखे कि पहला तो 8 जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया वो हटा दिया गया है। दूसरा जो सबऑर्डिनेशन है असिस्टेंट सेशन जज का जो 10th सेक्शन है वो हटा दिया गया है, बाकी पूरा टू पूरा सेम है, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं 14 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया गया है, ठीक है। 14 के अंदर हमें क्या दिया गया है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया गया है। ये हम बीएनएसएस के चल रहे हैं, ये वाले जो हैं बीएनएसएस के हैं। तो 14 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दिया गया है। अब आप बोलोगे कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहाँ गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बीएनएसएस में जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड वो 4-5 सेक्शन थे वो इसमें पूरी तरह से हटा दिए गए, पूरी तरह से ये गायब कर दिए गए हैं। वो सीआरपीसी में हम पढ़ लेते हैं कि देखिए जो 16 के अंदर हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिया गया था,
ठीक है। 16 के अंदर ये दिया गया था, क्या होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो अपॉइंट करेगी, और इसके जो ऑफिसर होंगे वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। ठीक है। और उनमें से ही एक किसी एमएम को हम क्या बना देंगे, सीएमएम बना देंगे। ठीक है। 17 के अंदर ये दिया गया सीएमएम, तो एक किसी एमएम को हम क्या बना देंगे, सीएम बना देंगे, और उन्हीं में से एक एमएम को हम सीएमएम बना देंगे। ठीक है। अब उसके बाद में आता है स्पेशल, जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से जो हाई कोर्ट है वो एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है। और एन अपॉइंट उनका अपॉइंटमेंट होगा। अपॉइंटमेंट ये 1 साल के लिए होता है, इसका भी 1 ईयर के लिए इसका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट होगा, स्पेशल होगा, उसके एमएम की सेम पावर होगी जो एमएम को होती है। उसके बाद में आएगा सबऑर्डिनेट। अभी सबऑर्डिनेट किसके होंगे, तो ये सेम टेबल चलेगी, इसके अंदर देखो सबसे पहले आता है सेशन जज, उसके बाद में आता है सीएमएम, और उसके बाद में आता है एमएम। ठीक है। तो ये सेशन जज के तो क्या होगा, जनरल कंट्रोल के अंदर होगा, और सीएमएम के क्या होगा, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है। डायरेक्ट सबऑर्डिनेट सीएमएम के होगा, और जनरल कंट्रोल में किसके होगा, सेशन जज के होगा। ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे सबऑर्डिनेशन में ये एमएम के खत्म हो जाते हैं। तो ये 16, 17, 18, 19 ये जो जितने 4 सेक्शन है 16, 17, 18, 19 ये बीएनएसएस में ऐसे के ऐसे गायब कर दिए, बीएनएसएस में नहीं दिए गए हैं। उसके बाद 14 से जो बीएनएस में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है, देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट करती है। ठीक है। और वही उन्हीं एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डीएम अपॉइंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब उसके बाद में जो स्पेशल मजिस्ट्रेट जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 21 के अंदर दिया गया है सीआरपीसी के। यहाँ पे दिया गया 21 में, 20 के अंदर सीआरपीसी के 21, 20 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो ये सेक्शन 20 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। सॉरी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ये एमसीक्यू 20 के अंदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट सेम है, वही स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश करेगी, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी। उसके बाद में आता है 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, नो टाइम पीरियड। जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का और एमएम का जो था 1 ईयर का टाइम पीरियड फिक्स था, वैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अंदर जो स्पेशल जो है उसके अंदर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, वो एक का सेम कॉन्सेप्ट इसके बीएनएसएस के अंदर है। अब लोकल जुडिक्शन जो है 16 के अंदर की जो ईएम है उसके डिस्ट्रिक्ट में ही वो कर सकता है, उसका एरिया प्रिस्क्राइब्ड है कि डीएम है उसके पास पावर है वो डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है। पूरी डिस्ट्रिक्ट की उसके पास पावर है, एंड ईएम कैन आल्सो यूज ऑल और एनी ऑफ द पावर थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी पावर होगी वो सब वो यूज करेगा। अब इसका सबऑर्डिनेशन जो है वो देख लेते हैं 17 के अंदर। तो देखिए पहले आएगा डीएम, फिर आएगा एसडीएम, और फिर आएगा ईएम। अब जो ईएम है वो डीएम के तो क्या होगा, जनरल कंट्रोल के अंदर होगा, और एसडीएम के और ईएम के क्या होगा, सबऑर्डिनेट होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, और सेम कॉन्सेप्ट हमारा सीआरपीसी के अंदर है। अब देखो आगे का हमने जो करा है उसके अंदर 14, 15, 16, 17 ईएम से रिलेटेड है, और ये ईएम से रिलेटेड चारों सेक्शन है। सीआरपीसी के अंदर 16, 17, 18, 19 जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से रिलेटेड था वो पूरे बीएनएसएस में हटा दिए गए हैं, और 20, 21, 22, 23 के अंदर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनके सेक्शन दिए गए हैं। अब लास्ट में आ जाता है 18, 19, 20 बीएनएसएस का। ये 18, 19, 20 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सीआरपीसी में ये जो सेक्शन है वो है 24, 25 और 25A। बीएनएसएस में हम ये सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सेक्शन 18 जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो डेफिनेशन दी गई थी सेकंड सेक्शन के अंदर, उसमें भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन के अंदर सेक्शन 18 लिखा गया था। ठीक है। वहीं सीआरपीसी में सेक्शन 24 लिखा हुआ है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो हाई कोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि कंसल्ट ये दोनों है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होता है ये, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी होता है। और आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद
पीपी, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एपीपी, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करती है, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अपॉइंट किया जाता है। अब देखिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो 2 मैनर के अंदर अपॉइंटेड होंगे। पहले तो क्या करेगा, जो डीएम है वो लिस्ट बनाएगा, ठीक है, एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा और उसके अंदर वो क्या करेगा, अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर लेगा। और एक जो मेथड होता है वो रेगुलर कैडर का होता है, उसके अंदर प्रमोशन हो के आप एपीपी बनते हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी जो होती है पीपी की, वो होती है 7 ईयर्स। ये याद रखना, इससे बहुत बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जो एलिजिबिलिटी होती है वो 7 ईयर्स होती है, और स्पेशल पीपी की जो होती है वो 10 ईयर्स होती है। स्पेशल पीपी 10 ईयर्स होता है और नॉर्मल पीपी 7 ईयर्स होता है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में आता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अपॉइंट करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। अब किसी भी पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बनाया जाएगा अगर, क्या एक्सेप्शन है, ही हैज इन्वेस्टिगेटेड, अगर उसने इन्वेस्टिगेट किया गया है, और ही इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। तो इन दो केसेस में कोई भी पुलिस ऑफिसर को नहीं बनाया जाएगा। ये दो कंडीशन दी गई है कि उसने इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया हो और वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर नहीं हुआ हो। अब उसके बाद में हम देखते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये जो है वो सेक्शन 18 के अंदर दिया गया है। अब डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो एस्टैब्लिश करेगी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को और डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन को। इनकी जो, देखिए अब एक चीज यहाँ पर और स्टार पॉइंट लगा के लिखनी है, ये जो 20 बीएनएसएस का जो 20 है उसके अंदर जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है उसका एक्सपीरियंस 15 ईयर्स दिया गया है। और जो सीआरपीसी है उसके अंदर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का 10 ईयर्स दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर और 15 ईयर्स और सेशन जज भी वो हो सकता है, तो इसकी एलिजिबिलिटी 15 ईयर्स दी गई है और ही कैन बी ए सेशन जज। और यहाँ पे इसकी 10 ईयर्स दी गई थी, और आफ्टर कंसल्टेशन विथ सीजे, जो चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के, उसके कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंट हुआ होता था सीआरपीसी के अंदर। पर यहाँ पे 15 ईयर्स हो सकता है या फिर सेशन जज हो सकता है, ठीक है। अभी जो डिपार्टमेंट होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट के अंडर होगा। ये भी एमसीक्यू बहुत बार पूछा जाता है, किसके कंट्रोल होगा, अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ होम डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये इतना था बीएनएसएस के अंदर। उसके बाद में जो सीआरपीसी है उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट है। 24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया गया है, 25 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया गया है, और 25A जो बाद में ऐड हुआ था सीआरपीसी के अंदर 2005 के अंदर, उसमें डायरेक्टरेट और प्रोसिक्यूशन दिया गया है। मैटर अंदर का सेम है। तो हमने इस पूरी वीडियो के अंदर दोनों को कंपेयर करके पढ़ा है। तो जिन एग्जाम्स में दोनों का कंपैरिजन में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो